हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। और आज की वीडियो पूरा देखने के बाद आपको जर्नल एंट्रीज में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी पहली एंट्री है ऑनर इन्वेस्ट कैश इन द बिजनेस, यानी कि मालिक ने व्यवसाय में नकद निवेश किया। तो आपको पता होगा कि हम क्या चीज़ डेबिट और क्या चीज़ क्रेडिट करते हैं। जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो हमारी डेबिट होती है, और जिधर से वो चीज़ आ रही है यानी कि जहाँ से वो चीज़ आ रही है वो हमारी क्रेडिट होती है। यानी कि जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो हमने देखा ऑनर इन्वेस्ट कैश इन द बिजनेस, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है। हम सबसे हमारी अगर हम कोई भी एंट्री करते हैं, हम वहाँ पे डेट डालते हैं, पर्टिकुलर में हमारी एंट्री की जाती है। फिर जो चीज़ डेबिट होनी है उसकी अमाउंट यहाँ पर, और जो चीज़ क्रेडिट होनी है उसकी अमाउंट इस कॉलम में लिखी जाती है। तो हमारे पास कैश आया क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑनर ने जो कैश है वो इन्वेस्ट किया बिजनेस में। यानी कि हमारे पास क्या है, नकद। नकद को हम बोलते हैं कैश। यानी कि हमारा जो कैश अकाउंट है वो डेबिट होगा। उसके बाद वो कैश कहाँ से आया, उसने व्यवसाय में नकद निवेश किया। यानी कि नकद निवेश का मतलब है उसने हमारी जो कैपिटल है वो लगाई है बिजनेस में। तो ये हो जाएगा हमारा टू कैपिटल अकाउंट। अगर हम एंट्री करते हैं तो केवल डेबिट वाली एंट्री के आगे डेबिट लगाया जाता है, और जो क्रेडिट वाली एंट्री होती है उसके आगे टू लगाया जाता है। तो आप मान लीजिए कि ऑनर ने 2 लाख रुपए निवेश किए, तो हमारे पास कैश में कितने रुपए आए हैं, 2 लाख। और कहाँ से आए हैं, उसने जो अपनी कैपिटल लगाई है, क्योंकि उसने व्यवसाय शुरू करा है, तो वहाँ पे उसकी जो कैपिटल अकाउंट है उसमें से उसने हमें 2 लाख रुपए कैश दिए हैं बिजनेस के लिए। इसको और क्लियर करने के लिए हम फिलहाल नरेशन भी लिख देते हैं। नरेशन का मतलब है जो भी आपने एंट्री की है उसका विवरण क्या है। तो आपके पास क्या हो रहा है, बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस, यानी कि उसने क्या करा है, व्यवसाय में अपने पैसे लगाए हैं। यानी कि मालिक द्वारा व्यवसाय में नकद निवेश किया गया, ये इसकी नरेशन हो जाएगी, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हुआ क्या है एंट्री के अंतर्गत। इसके बाद हमारी दूसरी एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपने क्या किया, नकद में माल खरीदा है। तो आपके पास क्या है, माल आया है, और आपने क्या चीज़ दी है, नकद दी है, यानी कि कैश दिया है। तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आप डेट डालेंगे, जो भी एंट्री की डेट होगी। मान लीजिए आपने 20,000 का सामान नकद में खरीदा है, तो आपके पास क्या हो रहा है, आपने क्या किया, खरीदा है, यानी कि आपका परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है, क्योंकि आपने सामान खरीदा है नकद में। और जो आपने क्या दिया है, आपने उसके लिए कैश दिया है, तो टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे आप डालेंगे अपनी अमाउंट 20,000 रुपये और 20,000 रुपये। आपने नकद में सामान खरीदा, तो आपके पास क्या, आपने सामान खरीदा है, यानी कि आपने परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट। और आपने क्या दिया है, कैश दिया है, यानी कि टू कैश अकाउंट। और अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे, तो इसकी नरेशन होगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, यानी कि आपने क्या किया है, परचेज किया है गुड्स को कैश के बदले। ये आपकी नरेशन हो जाएगी, यानी कि नकद में माल खरीदा गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपने क्या किया है, नकद में माल बेचा है। तो आपके पास क्या है, आपने आपने अपना प्रोडक्ट बेचा है, आपने अपना सामान बेचा है, तो आप डेट डालेंगे पहले। उसके बाद आपके पास क्या आया है, कैश आया है, क्योंकि आपने सामान बेचा है, तो सामान बेचने के बदले आपको कैश मिला, तो आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा। और आपने क्या किया है, बेचा है, यानी कि टू सेल्स अकाउंट, आपका जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसे कहाँ से आए हैं, आपके सेल्स अकाउंट से। मान लीजिए कि आपने 5,000 का सामान बेचा है, तो यहाँ पे अपने 5,000 रुपये डेबिट करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, 5,000 रुपये का कैश आया है, और आपके सेल्स अकाउंट में जो भी आपके पास थी वहाँ पे आपके 5,000 रुपये गए हैं। और इसकी अगर आपको नरेशन लिखनी होगी, तो इसकी नरेशन लिखी जाएगी बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, यानी कि नकद में माल बेचा गया। जो नरेशन होती है वो आपकी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ये सिर्फ उसके समझने के लिए लिखी जाती है, ताकि आपको पता हो कि आपने किस बेस पर एंट्री की है।
अब उसके बाद ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा सामान नकद में ख़रीदें या नकद में ही बेचें। कभी कभी उधार में भी लोग सामान खरीदते और बेचते हैं, तो उसकी एंट्री कैसे की जाए। मान लीजिए कि राम से आपने उधार में माल खरीदा है 10,000 रुपये का, यानी कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। तो आप डेट डालेंगे सबसे पहले। तो आपके पास क्या आया है, आपके पास सामान आया है, आपने सामान खरीदा है, यानी कि आपने क्या किया, परचेज किया है। तो आपके परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और आपके पास सामान कैसा है कि आपने कैश दिया है, नहीं दिया है, आपने क्या किया, उधार लिया है। तो आपको किसको देना है, यानी कि आपने सामान किससे लिया है, टू राम। अगर आप कैश में सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे कैश लिखा जाएगा, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से सामान खरीदते हैं और आपने उसके बदले उसको कोई भी पेमेंट नहीं की है, तो उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो 10,000 की अमाउंट है, वहाँ पे आपकी क्या होगी, जो आपके परचेज का स्टॉक है वो आपका 10,000 रुपये से बढ़ गया, और आपको राम को पैसे देने हैं, तो यानी कि आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, उससे 10,000 रुपये का सामान लिया है बिना किसी कैश उसको दिए। तो इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। क्योंकि आपको उसके पैसे बाद में देने होंगे, तो इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन अगर आप तभी की तभी पैसे दे रहे हैं, तो तब वहाँ पे आप कैश के बदले, क्योंकि उस व्यक्ति से आपको आगे कोई उस टॉपिक पर वो नहीं करनी, पेमेंट वगैरह नहीं देनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो आपने वहाँ पे कैश लिख दिया। पर अगर आपने इस उधार पे लिए है, तो वहाँ पे आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, ताकि आप उसको आगे चलकर पेमेंट कर सकें उस आधार पर। अब इसके बाद यहाँ पे आप हमारी नेक्स्ट एंट्री है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू श्याम, यानी कि आपने श्याम को उधार में माल बेचा है। डेट डालेंगे आप सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, और जो हमारा सामान है वो किसके पास जा रहा है, श्याम के पास। क्योंकि आप क्या करेंगे, अगर आप शाम को, जैसे यहाँ पे आपने राम से उधार में माल खरीदा था, तो आपने राम के पैसे वापस करने थे। यहाँ पे आप शाम से बाद में पैसे लेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या किया, शाम के अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि शाम को अपने अभी कैश में नहीं खरीदा है, शाम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आपने अपना क्या किया, सामान बेचे, तो सामान बेचने के लिए क्या होता है, टू सेल्स अकाउंट। मान लीजिए कि आपने 15,000 रुपये का जो सामान है अपना, वो शाम को उधार में दिया है, तो यानी कि शाम के पास आपके क्या हुए हैं, 15,000 रुपये चले गए, शाम का अकाउंट इसलिए डेबिट हो गया। और आपके पास से क्या गया, आपका सेल्स का स्टॉक, यानी कि आपका 15,000 रुपये का जो सामान है वो चला गया है। और इसकी अगर आपको नरेशन लिखनी हो तो लिखी जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू श्याम, यानी कि आपने श्याम को उधार पर 15,000 रुपये का सामान दिया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है, पेड रेंट इन कैश, यानी कि आपने क्या किया, नगद में अपनी किराया चुकाया है। तो डेट डालेंगे आप सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या किया, आपने नकद में किराया चुकाया, यानी कि आपके पास से क्या गए हैं, कैश गए हैं। और आपने क्या दिया है, रेंट, यानी कि आपको रेंट प्राप्त हो गई है उस महीने की, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि जो आपके रेंट अकाउंट थे, आप उसने अपने पैसे डाले हैं, और कहाँ से डाले हैं, टू कैश अकाउंट। मान लीजिए आपका 12,000 रुपये की रेंट थी जो आपने दी है, तो आपने क्या किया, रेंट अकाउंट में पैसे डाले हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आप उस अकाउंट में डाल रहे हैं, यानी कि एक तरह से आपने रेंट के लिए पैसे दिए हैं, यानी कि 12,000 रुपये आपने रेंट अकाउंट में दिए हैं, और उसके बदले आपने क्या दिया है, कैश दिया है। तो इस तरह से आपका जो रेंट का अकाउंट है उसमें पैसे गए, यानी कि उसको पैसे प्राप्त हुए, तो वहाँ पे वो डेबिट, और आपके पास से क्या गया, कैश गया, तो वो अकाउंट क्रेडिट। अब ये कुछ एंट्रीज आगे की हैं जिनमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि रिसीव्ड कमीशन इन कैश, यानी कि नकद में कमीशन प्राप्त किया। तो डेट डालेंगे आप सबसे पहले, आपको क्या मिल रहा है, आप सोचेंगे कि आपको तो कमीशन प्राप्त हुआ है, यानी कि कमीशन अकाउंट डेबिट होगा, बट ऐसा नहीं होगा। कमीशन का मतलब क्या है, वहाँ पे जैसे आपने रेंट दी थी, तो वहाँ पे आपने, उसका मतलब कैश ही है कि आप एक तरह से कैश दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, नकद में आपको कमीशन जो प्राप्त हुआ है वो नकद में प्राप्त हुआ है, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है कैश। और कहाँ से आ रहा है, कमीशन अकाउंट से, यानी कि आपने अपने कमीशन के अकाउंट में जो पैसे थे आपने उनको निकालने हैं, तो आपके पास क्या हुआ, नकद में पैसे आ गए। मान लीजिए आपके 13,000 रुपये कमीशन अकाउंट में थे, तो आपने क्या किया है, नकद में कमीशन आपको प्राप्त हो गया, यानी कि आपने अपने पैसे निकाल लिए, आपके पास क्या आ गया है, नकद, कैश आ गया है। और कहाँ से आया है, आपके कमीशन अकाउंट से। ये आपको याद रखना होगा, जैसे कि आपने रेंट दी थी पिछली एंट्री में, तो आपने क्या किया था, रेंट अकाउंट को डेबिट किया था,
आपने कैश ही दिया था, पर कहाँ पे दिया था? रेंट अकाउंट में। ऐसे ही आपको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, पर प्राप्त आपको कैश ही हुआ है, पर कहाँ से हुआ है? टू कमीशन अकाउंट। और अगर आपको इसकी नैरेशन लिखनी हो तो इसकी नैरेशन लिखी जाएगी बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश, यानी कि आपके पास जो कमीशन था वो आपको कैश में प्राप्त हो गया है। वहाँ पे आपने क्या की थी? रेंट पे की थी कैश में, यहाँ पे आपको कमीशन कैश में प्राप्त हुआ है। तो आपको क्या मिला है? कैश। और कहाँ से मिला है? कमीशन से। अब इसके बाद हमारी एंट्री आती है पेड सैलरी बाय चेक, यानी कि चेक द्वारा वेतन दिया। आपको किसी को सैलरी देनी थी, आपने वो चेक के द्वारा दिए। तो यहाँ पे आपका जो सैलरी अकाउंट है आपने उसमें पैसे डाले हैं, जो भी सैलरी अकाउंट था वो जिसमें आपने वेतन दिया है, तो क्या हो रहा है? आपके पास सैलरी आ रही है, यानी कि आपका जो सैलरी अकाउंट है वो आपका डेबिट हो रहा है। आपके पास से क्या जा रहा है? चेक। चेक का मतलब क्या है? अब अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट चेक लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि चेक का मतलब है आपका बैंक, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड होता है आपका चेक। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये बात आपको याद रखनी होगी कि यहाँ पे आप नॉर्मली चेक नहीं लिखते, यहाँ पे आपको बैंक लिखना होता है, क्योंकि चेक का मतलब बैंक से ही होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है? सैलरी आ रही है आपकी, और बैंक से आ रही है, यानी कि आपके बैंक में पैसे आ गए थे तो आपको वेतन मिल गया आपका। तो यहाँ पे आपकी नैरेशन होगी बीइंग सैलरी पे थ्रू बैंक चेक, यानी कि आपने बैंक चेक द्वारा वेतन दिया है। तो आपके पास क्या आ रहा है? वेतन आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है? आपके बैंक से। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग।